वगैरह जो भी है तो आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें दे देना। वैसे तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी मुझे भी चाहिए सारे बच्चों की, बट शायद कुछ जो मैं एक परफॉर्मा बनाता हूँ, मुझे पता नहीं कल कुछ तुम कुछ कर दो मुझे आफत हो जाएगी। हाँ हाँ। तो लास्ट क्लास में आवाज नहीं अब अपने आप चल जाएगा, तो लाइट नहीं थी ना। चलो क्लास बुक देना, जिसके पास बुक हो तो। क्लास में हमने बेसिक ऑपरेशंस डिस्कस किए थे कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे उन ऑपरेशंस पे, ये क्वेश्चंस कैसे किए जाए। देखो क्वेश्चन राइट डाउन। Write down. Express each of the following. Express each of the following in the form of a plus iota b. 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 ध्यान से सुनना भी। हमें चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर को, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपस में रिलेशन निकाल पा रहे हैं? ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। तो क्या तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 को 3 से, 3 को इससे, इसको इससे, इसको इससे, पर डायरेक्टली मैंने बताया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कल बताया था, अभी याद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तभी वही आएगा, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और क्या आएगा प्लस, क्या आएगा √5 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 बन गई थी, अपने प्रूफ में देखा था। यस और नो? नहीं देखा? यस और नो? समझ में आ गया यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना एक बार। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना, √3 और √3 कैंसिल, यस और नो, और √2 आयोटा, और ध्यान से नोटिस करो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आयोटा √2। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, 9 + 5 14, और यहाँ से √2 कॉमन लूंगा, ये तो क्या बन जाएगा बच्चों, आयोटा प्लस आयोटा। तो आयोटा प्लस आयोटा क्या बन जाएगा, 2√2 आयोटा, क्योंकि आयोटा प्लस आयोटा क्या बन गया, 2 आयोटा। अब मैंने बताया था यदि मुझे अलजेब्रिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नीचे आयोटा हटाना पड़ेगा। नीचे से आयोटा हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या कोई बच्चा सोचे कि कॉन्जुगेट से भी हटा सकते हैं। कॉन्जुगेट इसका क्या, आयोटा का माइनस आयोटा, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा। तो अब आयोटा से काम चल रहा है तो आयोटा से कर दो, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड करो, तो ऊपर क्या आएगा 14 इंटू आयोटा 14 आयोटा, तो रूट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -14 आयोटा तो √2, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7, -7 अपॉन √2 आयोटा। तो क्या a प्लस आयोटा b में एक्सप्रेस हो गया, a प्लस आयोटा b में एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि एक a रियल नंबर होना चाहिए और आयोटा के साथ क्या लगा होना चाहिए, रियल नंबर। तो क्या आयोटा के साथ रियल नंबर लगा है, यस। तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, 0। यस और नो? इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 -7/√2 आयोटा, तो ये तो क्या बन गया, रियल पार्ट, और ये क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। तो यदि इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर में या तो एडिशन मिलेगा या डिफरेंस मिलेगा या मल्टीप्लिकेशन।
डिवीजन में कुछ आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहे होंगे, सिंप्लीफाई करो और फिर सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट करो और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। और क्वेश्चंस करेंगे तो और आइडिया समझ में आ गया। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो। राइट डाउन। Express the following complex number in the form of a plus iota b. Question number 1, 2 plus iota upon 1 plus iota into 1 minus 2 iota. Question number 2, 2 plus 3 iota upon 3 plus 2 iota. Question number 3, 1 plus 2 iota plus 3 iota square upon 1 minus 2 iota plus 3 iota square. इन सभी को a plus iota b में कन्वर्ट कर। नहीं चल रहा है कैसे? दिखाओ मुझे। इधर सुनो भाई, तीनों कर दी सभी ने, तो पहले से आंसर मैच करवाता हूँ। इधर सुनना, आप बेसिक इंट्यूशन से जाओ, शायद किसी बच्चे की स्टेप बढ़ सकती है, किसी की कम हो सकती है जो स्टेप, बट आपका पर्पज क्या है ध्यान से सुनना। 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। कोई बच्चे दो नजरिए से इस चीज को देख सकता है कि सर हमारा पर्पज क्या है, डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना। तो एक तो डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना होता है, तो 1 प्लस आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये और लो, फिर 1 माइनस 2 आयोटा का गायब करने के लिए इसका कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इससे तो ऊपर कितने फैक्टर बन जाएंगे, 3। तो 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है। यस और नो, समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे अच्छा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। यस और नो, भाई सुन लो, हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा। सुनो एक बार, कैलकुलेशन में सपोर्ट मत लिया करो। आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से भी जा सकते हो, पर उससे अच्छा तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या मल्टीप्लाई करना आता है। अब फास्ट करो, क्या 1 को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब 1 को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 आयोटा। 1 को 1 से करो, 1 को माइनस 2 आयोटा से करो, फिर आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा। फिर आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 आयोटा से, साइन के साथ। समझ में आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2 प्लस आयोटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, +2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 3, -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। समझ में आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टाइप का है। अब हमारा पर्पज क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो 3 प्लस आयोटा होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये सॉल्व हो तो ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। जो इतनी कैलकुलेशन है तो यहाँ तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो, क्योंकि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए रियल है और बी क्या रियल, कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 1, सॉरी ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है। अब -1 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर होगा। यस और नो, अब आज नहीं 3 स्क्वायर
प्लस माइनस वन का स्क्वायर या प्लस वन का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्यों स्टेप्स को बढ़ाएं जब डायरेक्ट हमारे पास टू है। तो नीचे क्या आ गया बच्चों 10, और ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसका हर एक टर्म्स के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2 into 3 6, 2 into आयोटा 2 आयोटा, आयोटा into 3 3 आयोटा, आयोटा into आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 6 minus 1 क्या हो गया 5, तो आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा अपॉन 10, क्या 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा ऊपर 1 प्लस आयोटा 5। तो ये क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, 3 minus 2 आयोटा। अब इसको भी देखना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है न्यूमरेटर में, यस, क्योंकि हायर पावर्स को लोअर पावर्स में गिरवा लो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -3, और इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -2। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा 1 - 3 -2 प्लस 2 आयोटा, 1 - 3 -2 -2 आएगा। क्या 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आएगा -1 प्लस आयोटा। हाँ एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है, चलो -2 कॉमन ले लो, बात तो एक ही है। -2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ माइनस का हो जाएगा माइनस आयोटा, और यदि -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों 1 प्लस आयोटा। अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गए, इसमें कन्वर्ट हो गए, इसी टाइप की क्वेश्चन में समझ में आ गया, इस टाइप की क्वेश्चन कर लोगे। अब कोई बच्चे ये कह सकते हैं सर मैं इस 1 प्लस आयोटा को खत्म करने के लिए क्या करूं, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं। इसको खत्म करने के लिए क्या करूं, 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो ऊपर पूरी गंदगी आ जाएगी, नीचे वाला तो सुंदर बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा नीचे वाला 5 into 2 10, पर ऊपर वाले जो तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आना चाहिए। बच्चे आंसर किसका, आंसर 0 माइनस आयोटा सही तो है, 0 माइनस आयोटा ना, ठीक है, क्योंकि आपको a प्लस आयोटा भी में एक्सप्रेस करना था, तो a की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू क्या है -1। समझ में आ गया, ये सब आंसर बच्चे आंसर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन करो, ऐसा मारूंगा पीछे। अगला क्वेश्चन करो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको करो पहले, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। Try to convert it into standard form. Okay, sir. Sir, minus I होता है। पहले का है प्लस माइनस, आप इसको करो ना पहले माइनस, बस इसमें अंदर जीएस की वैल्यू पुट कर दो। अरे इधर सुनना, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दो, यस और नो। तो ऊपर फॉर्चुनेटली 1 प्लस आयोटा पहले से था और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा ये तो पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल क्या है इसमें 1 और इमेजिनरी क्या है, कोई बच्चा कहेगा -1, कोई बच्चा कहेगा 1, दोनों ही सही है, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ना, तो 1 का स्क्वायर। अब क्या तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो 1 को 1 से किया 1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, आयोटा को 1 से किया आयोटा, आयोटा को आयोटा स्क्वायर से किया -1, तो 1 और -1 कैंसिल, तो 2 आयोटा बाई 2 क्या हो गया आयोटा। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें वो उसको याद भी कर लें,
कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा। अब सुनना, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? हाँ, आयोटा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा। समझ में आ गया? अब सुनना, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, पहले बेस को सिंप्लीफाई करो, बेस को सिंप्लीफाई करो किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, आयोटा। आयोटा की पावर 4n प्लस 3 और n नेचुरल नंबर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 4n क्या होता है 1, तो आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, क्योंकि इसको क्या लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, माइनस आयोटा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस माइनस आयोटा। तो इसको क्या है, रियल पार्ट क्या आ गया 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया -1। इमेजिनरी पार्ट भी रियल होता है, बट वो ये इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि मैं आयोटा के साथ लगा है, आयोटा के साथ क्या नंबर लगा है, -1, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -1। समझ में आ गया? कैसे भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, कैसे भी रख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पर जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो प्लस से कंपेयर करेंगे, ए प्लस आयोटा बी, तो उसमें ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे मैं लिखूं 2 - 3 आयोटा, तो आप प्लस से कंपेयर करने के लिए इस चीज को क्या लिखो, इस चीज को क्या लिखो, इस चीज को क्या लिखो, रियल पार्ट क्या है 2, प्लस की जगह प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -3। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, राइट डाउन, सिंप्लीफाई, राइट डाउन, यही करना, सिंप्लीफाई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 1 प्लस आयोटा की पावर -2 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर -2। सिंप्लीफाई मतलब इसको कन्वर्ट करो किसमें, a प्लस आयोटा बी में। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सभी तो है, यस और नो, तो यू विल गेट अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले -2, यही तो क्वेश्चन है। सुनना भाई, आप जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए तो उसको पॉजिटिव बना लो। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखोगे, इसको नीचे लेके आओगे, जैसे और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, इसको नीचे लेके आएंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा। अब कुछ बच्चों ने ओपन किया होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका आंसर इधर सुन लो भाई, कुछ बच्चों ने ओपन किया होगा, आई एग्री, कुछ बच्चों ने ओपन किया होगा, सही है वो भी। बट आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना, मैं सारी टेक्निक बता रहा हूँ। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट भी याद रखो, इसका आंसर क्या आता है 2 आयोटा। इधर सुनना, क्या आएगा 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो क्या आएगा आंसर 2 आयोटा। या फिर एक ध्यान से सुनो एक बात, यहाँ टेक्निक क्या अप्लाई करनी चाहिए कि जो कि आप सही डायरेक्शन में जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ध्यान से सुनना, इधर सुनो भाई, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ध्यान से सुनना,
आप कहोगे सर 1 प्लस आयोटा को हटाने के लिए कॉन्जुगेट की भी हेल्प ले सकते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। बट अब की बार कितने कॉन्जुगेट चाहिए, दो, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर से डिवाइड। सुनना अच्छे से, भाई मैं इसको ऐसे लिख देता तो तुम खुश हो जाते। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। खुद से मत ट्राई करो, तो यहाँ कितनी बार कॉन्जुगेट दिखाना पड़ेगा, दो बार। तो ऊपर नीचे क्या आएगा, ध्यान से सुनना, नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो नीचे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यस और नो, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्या आएगा, अरे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, ए की पावर के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सुन लो, हर तरीका सुनो, सुन लिया। तो अब इसको तो सिंप्लीफाई करना आसान है। ये तो क्या बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो ये तो क्या आ जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। अब इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, यहाँ तो प्लस ही आएगा, अपॉन 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -2 आयोटा अपॉन 4, तो क्या आएगा, आयोटा अपॉन 2। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यस और नो। तो आप कैसे भी कर सकते हो, कॉन्जुगेट की भी हेल्प ले सकते हो और डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी किया है, इसी को सिंप्लीफाई कर लिया, क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1। तो 1 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। 1/2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, आयोटा अपॉन -2। हाँ बच्चे, आंसर मत देखो, एक बार तरीके देखो, यहाँ तरीके इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, इधर सुन लो अच्छे से। मैं तो आपको ये तरीका लगाना था, लगाना क्या था, यहाँ पे साथ एक टर्म गिवन है जो कि बहुत सुंदर गिवन है। इस 1 प्लस आयोटा में और 1 माइनस आयोटा में एक दूसरे में रिश्तेदारी होती है, क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हम एलसीएम भी तो ले सकते हैं, हम अलग अलग सिंप्लीफाई करने के बजाय क्या ले सकते हैं, एलसीएम। एलसीएम से चीजें आसान हो जाएंगी, यस और नो, क्योंकि कभी कभी अलग अलग सिंप्लीफाई करने पे चीजें डिफिकल्ट होती हैं, तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा, वही चीज बन जाएगी। और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कौन सा फैक्टर नहीं है, कौन सा फैक्टर नहीं है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन सा फैक्टर बचेगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ कौन सा फैक्टर बचेगा, 1 प्लस। अरे फायदा है, इधर सुनेगा तभी तो, इधर सुनना। आप बताओ यदि किसी बच्चे को a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो, तो डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट करेगा, कोई बात नहीं, आ जाओ अपने देसी तरीके पे आ जाओ। हाँ, इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और इसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, पावर सेम है तो बेस कंबाइंड हो जाएंगे, और इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। से जो आपने किया वो भी ठीक है, बट ये भी इसमें क्या नुकसान है सीखने में, ऐसी चीजें नोटिस करो ना। तो आयोटा स्क्वायर और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आयोटा स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा क्या बन जाएगा, 0। सही है, क्या है, सही है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब तुम अपने आंसर को सही बता रहे हो या मेरे आंसर को सही बता रहे हो, या तो मेरा गलत है या आपका गलत है। नहीं, आपने पहले मैंने तो एक ही टर्म सोल्व किया था बच्चे, दूसरा सोल्व ही नहीं किया था, मैंने तो ये सोल्व किया था ना, ये थोड़ी किया था, दोनों का सम निकालना है ना। मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि इसको इस नजरिए से देख रहे हो तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, फिर ऐड कर दो, या दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना चाहते हो तो टेक एलसीएम। समझ में आ गया, तो कभी कभी एक साथ सोल्व करना क्या होगा, आसान होगा। देखो इसमें हिंट लग रहा है, क्या एक साथ सोल्व करना चाहिए मुझे, करो,
जरूरी थोड़ी 0 आएगा, निकाल के देखो ना। आप इसको अलग से सोल्व करोगे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसको सोल्व करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। हाँ, तो अलग अलग सिंप्लीफाई करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट साइमल्टेनियसली किस किसने से सिंप्लीफाई किया अलग अलग किया है या एक साथ किया है? हाँ, एलसीएम लेके करो, अलग अलग करोगे तब थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल से किसी कर सकते थे, तुम कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर लेते जिसमें सेम एंगल्स का सम पाई बाय 2। मेरे आने से तो तुम्हें पूरी एनर्जी मिल जाती है ना। अच्छा, मेरे आने से पूरा मैच दिखाई देने लगता है तुझे। अब वो याद नहीं है तो जेल की तैयारी क्यों कर रहा है? अच्छा, अभी sin 2n plus 1 theta divided by pi down sin power 2n एंगल सेफ्टी में था, वही क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? अरे भाई मुझे फॉर्मूले क्यों याद नहीं है, सर इसको कर क्या रहे हैं इसमें? ये क्वेश्चन आ गया सर, रुको रुको रुको, इलाज होगा 15 तारीख बाद में, तुम कहोगे दौड़ेंगे फॉर्मूले सर। समझ में आ गया? -8/29 सही है। अरे कौन सा क्वेश्चन था ये? लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट, इधर सुनना है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, यदि आपने ये चीज सीख ली ना तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे आगे से। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में मैं आपसे ये पूछता हूं, मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? 2 ये सिंबल देखिए क्या पूछना चाह रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बताओ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे 5 - 7 आएगा, इसका कॉन्जुगेट लिखना हो तो क्या आएगा? समझ में आ गया? अब सुनना, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? Z1 Z2 Z3 Zn से रिप्रेजेंट करूंगा। मान लो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करके कॉन्जुगेट लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेके सम करो, क्या दोनों सेम आएंगे? सुनना एक बार, सुनना एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर सुनना सुनना, इधर कोई बच्चा लिखेगा नहीं, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, देख लो। जैसे क्वेश्चन बोर्ड में है सेम आइडिया पे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं, सुनो अच्छे से। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2 - 3 आएगा और Z2 की वैल्यू क्या है? 3 + 5 आएगा। इस चीज का मतलब क्या है कि पहले सम करो और फिर क्या लो? कॉन्जुगेट। तो सम करोगे तो क्या आएगा? 2 + 3 5, थोड़ा और अलग कर लो, इसको 4 दे दो तो -4 आएगा, +3 आएगा -5। तो क्या इस सम करके कॉन्जुगेट निकालना आता है आपको? 5 + आएगा। और इसका मतलब क्या है? अलग अलग कॉन्जुगेट लो पहले। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा बच्चों? 2 + 4 आएगा। और Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 - 3 आएगा। अब Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का सम करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 3 5, और क्या दोनों इक्वल है? तो क्या कह सकते हैं? कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एडिशन।
कि कॉन्जुगेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किस पे, एडिशन पे। किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस कॉन्जुगेट को अलग अलग करो और फिर सम करो, या सम करके कॉन्जुगेट लो, बोथ आर सेम। इसका मतलब क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करो फिर कॉन्जुगेट लो, इज सेम एज पहले कॉन्जुगेट लो और फिर सम करो, बोथ आर सेम। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। हाँ, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि डिफरेंस पे हम कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हो। क्या आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, यस और नो। ठीक है, अगेन मल्टीप्लीकेशन पे भी कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ध्यान से सुन लो, क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट के ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो या फिर कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, बोथ आर सेम। एग्जांपल से बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। डिवीजन पे भी कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एक बार, मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे, इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट पे कॉन्जुगेट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन, इसका यूज क्या है अभी बताऊंगा, इसकी पावर क्या है। कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट और एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलग अलग करके निकालो या फिर सोल्व करके निकालो। इसका मतलब क्या है, डिवीजन करके कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लो या पहले इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर दो, बोथ आर सेम। ये तो न्यूमरेटर में ना, हाँ ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में है। Z1 न्यूमरेटर में, ये कुछ नहीं है, ये किसका कॉन्जुगेट है, ये प्रॉपर्टी अलग है, Z1 अपॉन Z2। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हाँ सेम होता है, दो बार कॉन्जुगेट लेने पे वही आ जाता है। हाँ ये भी लिख लो, चलो ध्यान से सुनना। जैसे Z कॉन्जुगेट है 2 + 3 आएगा, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, 2 - 3 आएगा। और जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आई है इसको अगेन कॉन्जुगेट लो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोबारा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा। अब मैं इनका यूज बताना चाह रहा हूँ, यदि आपको ये प्रॉपर्टीज आती हैं तो क्वेश्चंस कितना आसान हो जाएगा। कोई बच्चा खुद से ट्राई ना करे, अभी अभी ट्राई मत करो, खुद से ट्राई मत करना अभी। ध्यान से सुनना, यदि किसी बच्चे को कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को कितना वो कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। ध्यान से सुनना, उसका तरीका क्या रहेगा। सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, इधर सुनना बच्चे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी कब डिफाइन की गई है, जब वो पहली बार स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि एक्स वाई रियल नंबर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर वाई की वैल्यू निकालोगे, और मुझे ये प्रूफ करना है, तो एक्स की वैल्यू ए के टर्म्स में निकालोगे, वाई की वैल्यू ए बी के टर्म्स में निकालोगे, इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुनना एक बार सारे बच्चे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो कॉन्जुगेट की पावर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से। यदि मुझे ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, ध्यान से सुनना, ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, तो आपको पता है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, समझ में आता है ना। तो ए का काम कौन करेगा, एक्स, और बी का काम कौन करेगा, आयोटा वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1। समझ में आ गया, तो इसलिए प्लस आता है। तो हमें यहां तक पहुंचना है तो मुझे एक और इक्वेशन कन्वर्ट करनी पड़ेगी इन द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन 1 है, बोथ साइड टेकिंग कॉन्जुगेट, बोथ साइड टेकिंग
सुनते रहना, बोथ साइड टेकिंग कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इधर भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। यस और नो? अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मुझे ये इक्वेशन क्रिएट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे क्या करना चाहिए? दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका मतलब क्या है? बेसिकली एक्स माइनस आयोटा वाई। इस सिंबल का मतलब क्या है? नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना। और राइट साइड में क्या आएगा? राइट साइड में क्या आएगा? इस इक्वेशन का राइट साइड ये है और इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिवीजन पे, तो a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा? और c प्लस आयोटा बी का। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाँ बच्चों। आपने जाएगा इससे भाई पूछ रहा था कि इसमें जब दिन कर रहा था ये प्रोसेस, जब वो बहुत लंबा आ रहा था, मैंने ये जो a प्लस आयोटा बी को c प्लस आयोटा दिया था, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर। एक सेकंड, बस उस पे आएंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर और आयोटा बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आ गया प्रूफ। अब तुम और किसी तरीके से करोगे तो आप स्क्वायर करने से जरूरी थोड़ी आ जाएगा। स्क्वायर करने से कैसे आ जाएगा बताओ? स्क्वायर करने से प्रॉब्लम क्या होगी पता है? करने को तो कर सकते हैं, बट स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आ जाएगा ना। चलो इस बच्चे को ये भी करके दिखा देते हैं कि स्क्वायर करने से क्या प्रॉब्लम होती है। स्क्वायर करने से प्रॉब्लम ये होगी बच्चे, जब तुम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेगा माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट थोड़ी होता है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हेल्प करता है। वो तो उसी से भी जाएगा, बट यहाँ इक्वेशन किस में आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आएगी और एक्स वाई में आएगी। तो यहाँ से एक्स और वाई निकालने पड़ेंगे, फिर इसमें पुट करने पड़ेंगे, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि इसका आंसर ये आ रहा है, तो उससे लेंथी बनेगा। आप कर तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं इक्वलिटी का यूज करके, बट उससे लेंथी बन जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाओ। हाँ जी। इसमें कोई नहीं बड़ा है फॉर्म में ये दोनों साइड कॉल पीरियड रखते हैं, काट काट। इधर सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देखो इसी का वर्जन है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नीचे ऊपर नीचे सेम आ जाएंगे उसके बाद। क्वेश्चन ऐसा ही तो है कुछ। अब वो स्क्वायर प्लस स्क्वायर को स्क्वायर का सेट करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, पहली बात यहाँ समझ लो, एक्स रियल नंबर है। एक्स क्या है? रियल नंबर। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब ये आयोटा, ये आयोटा है, ये वन है, ये वन है। हाँ, इधर सुनना एक प्रॉपर्टी, इधर सुनना सारे बच्चे, श्रेष्ठ इधर सुन। मैं कहता हूँ जेड क्यूब का मतलब क्या होता है? जेड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब का मतलब क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना।